हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी और यकीन मानिए आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा और इनमें से एक भी टिप बेकार नहीं जाने वाली है। सारी टिप्स आप सबके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं और इन टिप्स में आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट हैक्स एंड टिप्स हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, मेरी टिप नंबर 1 है कि कैसे आप घर पर ही इजीली एप्रन बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट से एप्रन खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। अगर आप मार्केट से एप्रन नहीं खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल जीरो कॉस्ट एप्रन घर पर ही बना लें, तो आप कैसे अपनी एप्रन को ईजिली बना सकते हैं घर पे। आपके पास कोई पुरानी टी शर्ट होगी तो आप उसे इस तरीके से कट कर लीजिए और आपकी जो एप्रन है वो बहुत ईजिली बन जाएगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए आपको कुछ भी ख़रीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सुई धागे की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको पॉकेट चाहिए तो आप जो पीछे से जो कपड़ा बचता है इसका पॉकेट बना सकते हैं एप्रन के लिए। तो इस तरीके से आप घर पर ही ईजिली एप्रन बना सकते हैं। तो मार्केट से क्यों ख़रीदनी जब इतनी आसानी से घर पे ही एप्रन बन जाती है, क्योंकि पुरानी टी शर्ट तो हर किसी के पास होती है। तो आप उसका यूज़ करके एप्रन बना सकते हैं घर पर। बहुत सारे लोग मार्केट से दूर रहते हैं या बहुत सारे लोग नहीं ख़रीदना चाहते हैं, तो वो इस टाइप से अपने लिए इस तरीके से अपने लिए एप्रन बना सकते हैं ईजिली घर पर ही। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट हैक है, तो क्यों ना इसको घर पर ही ट्राई किया जाए। काफ़ी हेल्पफुल है ये, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज़, आपने देखा कि एप्रन बनाना कितना इजी है घर पे। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसके लिए हमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मतलब एप्रन बहुत इजीली घर पे बन जाता है। आपको मार्केट से कुछ भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक सीज़र चाहिए इसके लिए कट करने के लिए और बस। तो यहाँ पर ना जो कपड़ा बच जाता है आप उससे पॉकेट भी बना सकते हैं अगर आपको पॉकेट भी चाहिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी। बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि घर पे बनी होगी। अगर आपके पास कोई पुरानी शर्ट है तो उससे ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपको ऐसे लगेगा कि आपकी एप्रन है जो बिल्कुल मार्केट जैसे मार्केट से ही खरीदी है आपने। तो गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप है, जब भी हम एप्पल काटते हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। एप्पल ही नहीं, पेयर एंड एग प्लांट भी ऐसे हैं। जब भी हम इन्हें काटते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही ब्राउन हो जाते हैं। कई बार हम बच्चों के टिफ़िन में देते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं और बच्चे उन्हें नहीं खाते हैं ये सोचकर कि वो डर्टी हो गए हैं। या फिर हम दिन में कई बार ऐसे ही रख देते हैं कटे हुए एप्पल एंड वो ब्राउन हो जाते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे एप्पल हैं वो बिल्कुल भी ब्राउन ना हो। आप एक बोल में कटे हुए एप्पल ले लीजिए और एक बोल में 1 टेबल स्पून हनी और अकॉर्डिंग टू योर एप्पल, आपके पास कितने एप्पल है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ले लीजिए। हनी एंड वाटर के मिक्सचर में आप अपने एप्पल को डाल दीजिए। 30 से 40 सेकंड के लिए रहने दीजिए पानी में ही और उसके बाद आप निकाल कर इसको ड्राई करके अपने बच्चे के टिफ़िन में दे दीजिए या फिर आप दिन भर में कभी भी खा सकते हैं। आपके जो एप्पल हैं वो 8 से 10 घंटे के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होंगे। तो गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप किचन में कोई भी सब्जी काटते हैं या अनियन गार्लिक पील करते हैं तो उसके लिए इस टाइप के बॉक्स का यूज़ करें उनको छिलकों को रखने के लिए। और ये दिवाली की लाइटिंग का बॉक्स है, ऐसा कोई स्पेशल बॉक्स नहीं है। और इस टाइप के जो पॉली बैग होते हैं वो भी घर में सब्जियों और फल के साथ आते रहते हैं। तो मैंने इसके अंदर पॉली बैग लगाया है और उसके बाद आप इसे अपने चॉपर बोर्ड के नीचे रख लीजिए या कोई भी कपड़ा जो भी आप यूज़ करते हैं उसके नीचे आप रख सकते हैं इसे। और जब भी आप सब्जी काटते हैं तो उसके छिलके डायरेक्टली इसमें डालिए ताकि आपका जो काउंटर टॉप है वो क्लीन रहे और क्लटर फ्री रहे। जब भी आपको इसको ट्रैश करना होगा तो आप इस पॉली बैग को निकाल कर सीधे ही ट्रैश कर सकते हैं और बॉक्स को दोबारा जब भी आप नेक्स्ट टाइम सब्जी काटें, अनियन गार्लिक पील करें तो सेम ही इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप जिंजर को पील करें तो उसे चाकू के बदले आप जो स्टील की स्पून्स होती हैं उससे पील करिएगा। ये काफ़ी अच्छे से स्पून से पील हो जाता है, जबकि जब हम इसे चाकू से पील करते हैं तो ये काफ़ी टाइम लेता है और इसके अंदर के पार्ट भी निकल आता है। बट स्पून से अगर आप इसे पील करेंगे तो ये बहुत अच्छे से पील हो जाएगा और बहुत कम टाइम लेगा।
तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि हम अपने किचन में गार्लिक का बहुत यूज़ करते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने में, किसी भी सब्जी में कैसे न कैसे हम गार्लिक का यूज़ करते रहते हैं। लेकिन गार्लिक को छिलना बहुत मुश्किल लगता है कई बार इसको छिलने में आलस आता है। तो हम कैसे इसे ईजिली छिल सकते हैं। तो आप गार्लिक की जो क्लोव्स हैं, कलियाँ हैं, उनको इस तरीके से अलग करके किसी भी जो माइक्रोवेव सेफ बर्तन है उसमें 30 सेकंड या फिर 35 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। लेकिन माइक्रोवेव करते टाइम ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा कुक ना हो जाएं, अदरवाइज़ इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो गार्लिक है वो ईज़िली पील हो जाएंगी बहुत कम टाइम में, और आप इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम जिंजर गार्लिक कट करते हैं या अनियन कट करते हैं तो हमारे हैंड से उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे हम गार्लिक की स्मेल को इजीली रिमूव कर सकते हैं बिना किसी सोप के। तो हमारे घरों में स्टेनलेस स्टील की स्पून्स होती हैं या कोई भी बर्तन होगा, तो उसे इस तरीके से अपने हैंड में रब कर लीजिए गार्लिक कट करने के बाद, और उसके बाद उसे वॉश कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके हैंड की जो स्मेल है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी बिना किसी सोप के यूज़ किए हुए या बिना किसी बेकिंग पाउडर यूज़ किए हुए। आप इजीली अपने हैंड से जो गार्लिक की स्मेल है उसको रिमूव कर सकते हैं स्पून की हेल्प से। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम लेफ़्ट ओवर रोटी को माइक्रोवेव करते हैं तो वो हार्ड हो जाती हैं। तो कैसे हम इन्हें माइक्रोवेव करें कि ये हार्ड ना हो, सॉफ्ट ही रहें। तो अपनी रोटियों को इस तरीके से पेपर टॉवल में रैप कर लीजिए या किसी भी नॉर्मल टॉवल में आप रैप कर सकते हैं, और उसके बाद इसे माइक्रोवेव कर लीजिए 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, जितनी भी आपकी रोटियां हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस तरीके से इन्हें रीहीट करेंगे तो आपकी जो रोटियां हैं वो सॉफ्ट ही रहेंगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी। अगर आप इन्हें डायरेक्ट ही माइक्रोवेव में रीहीट करते हैं तो ये हार्ड हो जाएंगी। तो इसलिए इन्हें पेपर टॉवल में लपेट कर ही रीहीट कीजिएगा। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि कई बार जब हम एग ब्रेक करते हैं तो जो एगशेल होते हैं वो भी बोल में गिर जाते हैं, और नॉर्मली अगर हम इन्हें फिंगर से निकालने का ट्राई करते हैं तो ये नहीं निकलते हैं। बड़े वाले एक्सेल को हम दूसरे एक्सेल की हेल्प से निकाल सकते हैं, बट छोटे वाले एक्सेल बोल से निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक फिंगर को वाटर में डिप कर लीजिए और उसके बाद एक्सेल को निकालने का ट्राई कीजिए। तो जो छोटे वाले एक्सेल हैं इस तरीके से वो भी ईजिली निकल आएंगे। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि कैसे हम अपने बनानास को स्टोर करके रखें कि ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत जल्दी ही राइप हो जाता है और सड़ना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि बनाना बंच को फॉइल पेपर से रैप कर लीजिए तो इनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी होती है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने बनानास की लाइफ को लॉन्ग चाहते हैं तो आप उन्हें बंच से रिमूव कर लीजिए एक एक करके, और फिर एक एक बनाना स्टेम को आप फॉइल पेपर से लपेट लीजिए या फिर क्लिंग पेपर से रैप कर लीजिए, बट सिंगल सिंगल बनाना स्टेम को। और अगर आप इस तरीके से इनको स्टोर करके रखेंगे तो इनकी जो लाइफ है थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि कैसे हम लाइम्स को लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रख सकते हैं स्टोर करके। कई बार हम मार्केट से बहुत सारे लाइम्स लेकर आ जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे हम इन्हें स्टोर करके रखें कि ये फ्रेश रहें। तो सबसे पहले आप इन्हें वॉश कर लीजिए, उसके बाद किसी भी कपड़े या पेपर टॉवल की हेल्प से इन्हें ड्राई कर लीजिए। और न्यूज़पेपर तो हर किसी के घर में होता है, तो उसके सेपरेटली हर एक न्यूज़पेपर में आप एक एक करके लाइम को इस तरीके से रैप करके रख लीजिए, या फिर आप इसी तरीके से जो प्लास्टिक रैप होते हैं क्लिंग पेपर, उनमें भी रैप करके रख सकते हैं। और उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट बैग में आप फ्रिज में रख लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से अपने लाइम को स्टोर करके रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे चलेंगे और काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्रेश ही रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि कैसे आप बाइंडर क्लिप की हेल्प से अपने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हम लोगों के फ्रिज में इस टाइप के बहुत सारे पैकेट होते हैं जिनके लिए बास्केट की ज़रूरत होती है, या फिर ये इधर उधर ऐसे फैले होते हैं तो काफ़ी जगह ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप बाइंडर क्लिप की हेल्प से इन्हें हैंग कर सकते हैं अपने फ्रिज की ट्रे में, और इसके ऊपर आप कोई भी बास्केट रख सकते हैं तो आपकी ये जगह भी यूटिलाइज़ हो जाएगी। इसको आप इधर उधर भी मूव कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी जगह है आप वहाँ पर रख लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये दिखने में भी अच्छा लगता है और ये काफ़ी जगह भी नहीं लेता है। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि बहुत सारे लोग बड़ी फैमिली होने के कारण बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर हम अनाज स्टोर करके रखते हैं तो उसमें इंसेक्ट, घुन और फंगस लगने का डर होता है। तो इन्हें कैसे हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जो घुन या इंसेक्ट हैं वो एक से कई मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सारे अनाज को ख़राब कर देते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। अगर जब भी आप राइस को स्टोर करके रखें तो उसे एक अच्छे क्वालिटी के एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखें। जब कभी नए राइस या ग्रेन स्टोर करना चाहें तो उसे पुराने ग्रेन या राइस के साथ ना मिलाएं। उस कंटेनर को क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद ही नए सामान के लिए आप यूज़ करें। राइस को घुन या फंगस से बचाने के लिए आप उसमें ड्राई मिंट लीफ डाल सकते हैं, या इसमें बे लीफ डाल सकते हैं, करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो आपके चावल कभी भी फंगस या घुन से ख़राब नहीं होंगे और इस तरीके से काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके आप इन्हें रख सकते हैं। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि किसी भी तरह का फ्लावर हो, जैसे गेहूं का आटा हो, मैदा हो, इसमें वाइट कलर के कीड़े बहुत आसानी से लग जाते हैं अगर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो हम कैसे फ्लावर को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखें कि ये ख़राब ना हो। तो सबसे पहले आपका जो कंटेनर में पुराना बचा हुआ फ्लावर है उसको आप किसी छोटे कंटेनर में डाल दीजिए। इसके बाद आप अपने कंटेनर को क्लीन कर लीजिए, उसको थोड़ी देर आप धूप में सुखा लीजिए या ड्राई कर लीजिए। उसके बाद ही आप नए आटे को या नए फ्लावर को उस कंटेनर में फ़िल कीजिए। तो जब भी आप कंटेनर में अपना फ्लावर फ़िल करें तो इसके बीच में आप तेज़ पत्ता रख लीजिए या फिर लाल मिर्च जो होती हैं वो रख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने आटे को स्टोर करके रखेंगे तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, और इस तरीके से आप इसे 6 महीने या साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि जो दालें होती हैं वो हर इंडियन फैमिली में खाई जाती हैं, और कई बार हम इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके भी रखना चाहते हैं, लेकिन इनमें कीड़े लगने का और घुन लगने का डर रहता है कि ख़राब हो जाएंगी। तो कैसे हम इन्हें स्टोर करके रखें कि ख़राब ना हो। सबसे पहली बात, जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी दालों को धूप में ज़रूर सुखाइए। दूसरी बात, जिस कंटेनर में आपने दालें रखी हुई हैं उसमें आप नीम के पत्ते या करी लीव्स डाल कर रखिए। तो अगर आप इस तरीके से अपनी दालों को स्टोर करके रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और इनमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो आप इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप उन लोगों के लिए है जो सैलेड के लिए टमेटो कट नहीं कर पाते हैं स्लाइस में। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं इस तरीके से जो टमेटो है उसके एक तरफ से फोक लगा लेती हूँ और दूसरी तरफ से मैं नाइफ़ की हेल्प से टमेटो ऐसे स्लाइस में कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो टमेटो स्लाइस हैं वो बहुत अच्छे से कट जाती हैं और हमारा जो सैलेड है वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये ईज़िली भी हो जाता है। तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम टमेटो को बॉईल करके पील करें, या फिर कई बार हमें एक ही टमेटो चाहिए होता है पील किया हुआ, तो हम सोचते हैं कहाँ इसको बॉईल करें। तो इसके लिए आप इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, तो ये ईज़िली पील हो जाएगा। इसके बाद आप इसे ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे पील करें। पहले मैंने 30 सेकेंड के लिए किया था बट ये नहीं हुआ, तो मैंने 1 मिनट के लिए किया तो ये हो गया। और इस तरीके से ये मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगता है बट काफ़ी हेल्पफुल है अगर हमको जल्दी हो रही है या फिर एक ही टमेटो चाहिए तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि हम अपने घरों में नींबू का यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे ऑरेंज खाते हैं, उसके पील को हम फेंक देते हैं। तो इस तरीके से आप ऑरेंज के छिलके संभाल के रखिए। जो भी आपने नींबू यूज़ किया है उसको भी आप ऐसे संभाल के रखिए और उसके बाद उसे बॉईल कर लीजिए। आप अपने पसंद के स्पाइसेस जैसे सिनेमन हो गया या क्लोव हो गई वो इसमें डाल सकते हैं। इससे
इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको बॉईल होने दें। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तब आप इसे किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं या फिर किसी भी स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं जब ये ठंडा हो जाएगा। तो इससे आप क्लीन अप भी कर सकते हैं अपने किचन को, अपने डाइनिंग टेबल को, जहाँ भी आपकी मर्ज़ी हो, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसकी जो महक है बहुत अच्छी आती है, ये आपके किचन को बहुत फ्रेश रखेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।